हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, लोग आपकी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं, लोग आपको मान सम्मान क्यों देते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के तो देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर तीन पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है रेड स्टोन, सेकंड पाइल है वाइट क्रिस्टल स्टोन और थर्ड पाइल है ब्राउन स्टोन। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। तो आपके लिए जो नया सरप्राइज़ आ रहा था वो सरप्राइज़ लाइव सेशन ही है। बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट हो रहे हैं, आप भी पार्टिसिपेट हुए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और आपके लिए ये भी है कि आपके लिए आगे कुछ नया सरप्राइज़ आ रहा है, इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। और फ्री सेशन संडे से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल वन चूज़ की है रेड स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए लोग आपकी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, द हाई प्रीस्टेस, द हैंगमैन, फोर ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम टू डेक हमारे पास है किंग ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन, द डेविल, फाइव ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ दिस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द स्टार। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन, न्यू विजन, चेंज। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है करेज। हैप्पी फैमिली, एंजल ऑफ लव। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हीलर ऑफ द एजेस। ओके, तो यहाँ आपके लिए लोग आपकी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप हमेशा उनको समझते हो, उनकी कदर करते हो, उनको जानते हो, अच्छी तरीके से पहचानते हो, उनके साथ हर एक सुख और दुख में खड़े रहते हो। इस वजह से वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। लोगों को ये भी लगता है कि आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, आप कभी भी हमारी हेल्प करोगे, हमारे ख़राब वक्त में भी हमारे साथ खड़े रहोगे। इस वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपकी जिस तरह की एनर्जी है, इस तरह से मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की बातें सुनने वाले इंसान हो, उनको समझने वाले इंसान हो। आपके लिए पैसों से ज़्यादा इंसानियत बहुत ज़्यादा मायने रखती है और इंसानियत के तौर पर आप हर एक के साथ अच्छे न्याय करते हो, यानी कि अच्छी तरीके से रहना आपको आता है, उनके साथ अच्छा वक्त बिताना आता है। उनकी कमज़ोरी का कभी भी आप फ़ायदा नहीं उठाते हो, उनके फ़ायदे में भी हमेशा खुश रहना आपको आता है। आप अपनी फैमिली के साथ भी बहुत ही अच्छी तरीके से रहते हो, वो लोग आपसे सीखते हैं। इस वजह से भी लोग आपकी रिस्पेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि आप अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करते हो, उनकी बातें सुनते हो, उनके हर एक सुख में अच्छी तरीके से व्यवहार करते हो, उनके साथ हर एक दुख में उनके साथ निभाते हो, उनके हर एक चीज़ों में काम आते हो।
तो लोगों ने आप अपनी फैमिली के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं वो देखा है। इस वजह से लोग आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि लोगों की रिस्पेक्ट आपके लिए बढ़ चढ़ कर बहुत अच्छी है। आपका कम्युनिटी में, आपके अपने समाज में बहुत अच्छा नाम होगा। आप बहुत सारे लोग आपको जानते होंगे, पहचानते होंगे और आप पैसों से भी एक बहुत ही सरभर इंसान हो। बहुत ज़्यादा पैसे हैं ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन जितने भी पैसे हैं उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आता है और बहुत ही व्यवस्थित इंसान हो। आपकी लाइफ बहुत ही प्रॉस्परस और बहुत ही खूबसूरत होगी, इस तरह से लोगों का मानना है। और सच में आपकी लाइफ सच में बहुत खूबसूरत है, लोगों के साथ भी, अपनी फैमिली के साथ भी, सभी आसपास के लोगों के साथ भी। तो यहाँ बार बार आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आते हैं। आपकी फैमिली में भी थोड़ी ऊंच नीच होती है, तो जिसको आप बहुत ही आसानी से संभाल लेते हो और अपना ठहराव और अपना पेशेंस दिखाते हो, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, समझदार हो, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, बहुत ही एक खुददार और ईमानदार इंसान हो। इस तरह से लोग आपके बारे में मानते हैं, इस वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपके आसपास के बहुत सारे लोग आपको चाहते हैं, तो आपके जीवन में बहुत चाहने वाले लोग हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको हर तरीके से देखा है और हर तरीके से आपने कभी भी अपना आपा नहीं खोया है। आपने कभी भी किसी के ऊपर गुस्से नहीं हुए हो, हमेशा उनकी शांति से बातें सुने हैं और आपके एक हंसी मजाक करने का तौर तरीका भी बहुत ही लाजवाब और खूबसूरत है। यहाँ आप एक लोगों की दुखती नस को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, यानी कि लोगों के दुख में खड़े रहना, उनकी हेल्प करना, उनके साथ अच्छे तरीके से रहना, वो आपको सच में आता है। यहाँ आप बहुत मेहनतू हो, इस वजह से लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। आप हर एक इंसान को प्यार करते हो, इस वजह से आपकी रिस्पेक्ट होती है। आपके जीवन में बदलाव कितने ज़्यादा अभी तक हमने देखे हैं, इस तरह से लोग आपको लेकर बातचीत करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने आपके जीवन में जो बदलाव आए हैं, बार बार एक वक्त के हिसाब से बदलाव के अनुसार भी कभी भी आपने अपना एक नेचर बदला नहीं है। अभी भी आप पहले जैसे थे वैसे ही अभी हो। कभी भी हमने आपके अंदर कैसा भी खराब परिवर्तन नहीं देखा है। हैप्पी फैमिली का मतलब ये होता है कि आपके लिए आपके आसपास के लोग भी आपकी फैमिली के जैसे लोग हैं। आपके आसपास के लोगों की अहमियत भी जानते हो, उनकी इंसानियत से हेल्प करना भी जानते हो, उनके साथ खड़े रहना जानते हो और उनको भी एक अपनी वर्ग की या अपनी खुद की फैमिली ही मानते हो। इस वजह से आपकी अहमियत लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप हर एक सिचुएशन में उनके साथ होना पसंद करते हो। यहाँ आप के लिए ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि लोग आपको लेकर रिस्पेक्ट इस वजह से भी करते हैं क्योंकि आप एक अच्छी डिसीज़न लेना भी जानते हो। आपको कहाँ क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है वो भी आता है। बातचीत करने का तौर तरीका बहुत अच्छा है। यहाँ आपके लिए ये भी है कि पैसों को खर्च करना, पैसों को बचाना, वो सब कुछ आपको आता है। और यहाँ ये भी दिखाई देता है कि हर पल को, हर मोमेंट को एंजॉय करना है, हर एक पल में खुश रहना है, वो कोई आपसे सीखे। इस वजह से लोग आपकी बढ़ चढ़कर रिस्पेक्ट करते हैं। आप एंजल ऑफ लव हो, लोगों के दिल में आप एक एंजल्स की तरह हो। आपके पास आते ही उनके जीवन के सारे ही क्वेश्चन के जवाब उनको मिल जाते हैं, इस तरह से उनको लगता है। इस वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपने कभी भी भेदभाव नहीं किया है, विरोधाभास नहीं अपनाया है, किसी को कुछ मुंह पर नहीं बोला है। तो आपके अंदर एक लोगों को लेकर रिस्पेक्ट है। वो रिस्पेक्ट लोग भी आपको दे रहे हैं और इस वजह से लोगों के दिल में आपके लिए जगह है और अच्छी तरीके से वो आपको मानते भी है। बहुत ऊंचा दर्जा आपको लेकर देते हैं। यहाँ आपने रेड स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट इस वजह से करते हैं
क्योंकि आप सभी को एक समान मानते हो। आपके सामने कोई छोटा इंसान हो या बड़ा इंसान हो, सभी के साथ आपका जो मिजाज है, आपका व्यवहार है, आपका नेचर है, वो इक्वल ही होता है। एक बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही उम्मतदार तरीके से हर एक इंसान के साथ अच्छे तरीके से रहना है, वही आपकी एक क्वालिटी है। और रेट का मतलब ये भी होता है कि आप हर तरीके से, हर एक सिचुएशन के लिए, हर एक परिस्थिति के लिए, हर एक चीज़ के लिए, हर एक इंसान के लिए, हर आपके आसपास के कोई भी लोगों के लिए एनर्जेटिक पर्सन हो, एक्टिव पर्सन हो, हमेशा काम आने वाली पर्सन हो। इस वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। यह है रीडिंग। टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है वाइट क्रिस्टल स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए लोग उनकी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं। एट ऑफ कप, सेवन ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फोर ऑफ कप। ओके, यहाँ से देखते हैं। सैरिंग, अलोननेस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है बर्डन। एट ऑफ कप, आप ध्यान से देखा हो तो एट ऑफ कप के नीचे एट ऑफ कप ही है। सेवन ऑफ कप, एस ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द लवर्स। अब यहाँ से देखते हैं। विक्ट्री, कॉर्नुकोपिया। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, तो यहाँ लोग आपकी रिस्पेक्ट इस वजह से करते हैं क्योंकि आप छोटी छोटी बातों के ऊपर नाराज़ नहीं होते हो, वो आपके अंदर है, सच में है। आपके लिए 3 बार एट ऑफ कप आया है। ये भी एट ऑफ कप है, ये भी एट ऑफ, और ये भी एट ऑफ कप। इसका मतलब ये होता है कि आपको किसी की भी बात बुरी नहीं लगती है। कभी भी किसी भी चीज़ से आपको कभी भी कुछ भी बुरा नहीं लगता है। आप अपने साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना पसंद करते हो, अपने साथ ही खुश रहना पसंद करते हो। लोगों के साथ घुलना मिलना जब भी होता है, उनके साथ बहुत ही हर्ष उल्लास और खुशी से बातचीत करते हो, वरना आप अपने आप में ही खोए रहना ज़्यादा पसंद करते हो। और आपके लिए अपनी सफलता, अपनी सक्सेस, अपने जीवन, अपना यहाँ लोग आपकी रिस्पेक्ट इस वजह से ही करते हैं क्योंकि आपके पास बहुत कुछ आ गया है, फिर भी आपके अंदर घमंड नहीं है, अभिमान नहीं है। अभी भी आप वैसे के वैसे ही अच्छी तरीके से बातचीत करना जानते हो। आपके पास अपने जीवन में सक्सेस है, बहुत सारे पैसे भी है, लोगों का सपोर्ट है, साथ है, मतलब हर तरीके की आपकी एक एबंडेंस और सरबर और प्रॉस्परस लाइफ है। फिर भी आपने कभी भी किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की है। आपके अंदर इतना ज़्यादा एक मैच्योरिटी लेवल का एक बहुत ही अच्छी तरीके से रहने का जो आपका तौर तरीका है, वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इस वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। लोगों को लगता है कि ये इंसान बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। इनके साथ हम जब भी बातचीत करते हैं तब हमें कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि हम कोई बड़े इंसान के साथ बातचीत कर रहे हैं। वो हमारे साथ हमारे जैसे ही बन जाते हैं। इस तरह से लोग आपको लेकर बातचीत करते हैं। लोग आपको लेकर ये भी कहते हैं कि ये इंसान बहुत ही दूसरे लोगों से अलग है, वो अपने आप में ही कुछ खास है, यूनिक है, और अपने आप में ही एक अलग पर्सनालिटी और अलग व्यक्तित्व का इंसान है, जिसके अंदर दूसरों को लेकर करुणा भी है, माया भी है, हमदर्दी भी है,
विश्वास भी है, लॉयल्टी भी है, फीलिंग भी है, सब कुछ है। और ये इंसान अपना काम खुद से ही कर लेगा, किसी को कुछ नहीं बोलता है। इतना बड़ा इंसान है, चाहे तो वो नौकरों से भी करा सकता है, दूसरे लोगों से भी कह सकता है, लेकिन अपना काम अभी भी खुद से ही करना पसंद करता है। इस तरह से आपके बारे में बोलते हैं। आप लोगों को बढ़ चढ़कर जो भी चाहते हैं लोग, वो उनको देते हो, और वो भी बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ। उनको नीचे गिराकर या फिर नीचा दिखाते हुए कभी भी कुछ भी उनके लिए नहीं करते हो। इस वजह से लोगों के दिल में आपको लेकर बहुत रिस्पेक्ट है। लोग आपको लेकर रिस्पेक्ट इस वजह से करते हैं क्योंकि आप अपने आप के व्यक्तित्व को बहुत अच्छे तरीके से लोगों के सामने पेश करते हो। आपका व्यक्तित्व बहुत खूबसूरत है। आप हर एक इंसान के साथ अच्छे हो। आपके पास सब कुछ है, फिर भी उसका रूडनेस, उसका घमंड, उसका अहंकार कभी भी हमने आपकी सर की लकीरों में नहीं देखा है। आपके लिए सब कुछ मुमकिन है, आप चाहो वो कर सकते हो, फिर भी आपने कभी भी हमें इस तरह से नहीं दिखाया है कि आपके लिए सब कुछ आसान है। आपको लेकर लोग ये भी कहते हैं कि आप में कुछ तो बात है, आप दूसरे से अलग पड़ते हो, अलग लगते हो। आपके अपने जीवन के भी कुछ दुख है, वो भी आप हमारे साथ बहुत ही संजीदा तरीके से शेयर करते हो, और अपने दुख की भी बहुत ही अच्छी अच्छी बातें ही बताना पसंद करते हो। आपको भी कभी कभी अफसोस होता है, बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है, ख़राब भी लगता है, फिर भी कभी भी टूटते नहीं हो, हारते नहीं हो, कमज़ोर नहीं पड़ते हो, और अपने आप को संभाल लेते हो। आपकी फैमिली भी आपके साथ कभी कभी अच्छे तरीके से बिहेव नहीं भी करती है, फिर भी आप उनको भी कुछ कभी भी नहीं बोलते हो। आपको लगता है कि वो उनका हक है, वो भी लोग जानते हैं। आपके आसपास के लोग आपको लेकर रिस्पेक्ट इस वजह से ही करते हैं क्योंकि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी कभी भी आपके अंदर हमने अभिमान नहीं देखा है। आपके अपने सारे ही सपने पूरे हो रहे हैं, आप अपने सारे ही सपने पूरे कर रहे हो, आपके पास सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है, लोगों का सपोर्ट भी बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है, आपके सारे ही काम बन रहे हैं, फिर भी आप बहुत ही मेहनत से, शिद्दत से उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। आपको कुछ भी आसानी से नहीं चाहिए, आपको अपनी मेहनत से ही सब कुछ चाहिए। आपका इन्वोल्यूशन सभी चीज़ों में हमेशा 100% होता ही होता है। आपका रिएक्शन देने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। भड़क नहीं जाते हो, गुस्सा नहीं करते हो, हमेशा शांत बने रहते हो, शांति से लोगों की बातें सुनते हो, शांति से आपकी एक बहुत ही खुशनुमा पर्सनालिटी को हमारे सामने रखते हो। इस वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। लोगों इस वजह से ही आपकी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि आपके अंदर हर तरीके की एक क्वालिटी है जो लोग पसंद करते हैं। लोगों को आपके जैसा बनना है, लोगों के आपके जैसी हिम्मत चाहिए, लोगों को आपके जैसा कॉन्फिडेंस चाहिए, लोगों को आपके जैसा जज्बा चाहिए, लोगों को आपके जैसे सीखना है कि अकेले में भी हमें कभी हारना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चढ़कर ऐसे ही बरकरार रखना है। वो सब कुछ लोग आपसे सीखते हैं क्योंकि आप कभी भी नम नहीं पड़ते हो, कभी भी आप कभी भी कुछ चीज़ों को लेकर भी दुखी नहीं होते हो। आपके जीवन में भी कुछ प्रॉब्लमें हैं, कुछ ऑब्स्टिकल है, उसको लेकर रोते नहीं रहते हो, लेकिन उससे बाहर निकलने की आपकी कोशिश हमेशा दिखाई देती है। लोग आपको इस वजह से भी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आपके जीवन में भी दूसरे लोगों के जैसे ही जीवन को जीने का तरीका बहुत ही आसान है। दूसरे लोगों से एक कंपेयर नहीं करना है, दूसरे लोगों की चीज़ों के जैसे नहीं करना है, अपने आप का ही सब कुछ अच्छा दिखाना है।
आपके लिए हर तरीके से मेहनत ही आपकी पूजा है। लोग आपकी इस वजह से रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आप बहुत ही मेहनतू हो, बहुत ही हिम्मती हो। आपकी अपने आप को संभालने की कॉन्फिडेंस लेवल, डिसीज़न मेकिंग सब कुछ अच्छा है और आपके पास हर तरीके की सक्सेस है, फिर भी आप बहुत ही विनम्र हो। ये सब कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपने वाइट क्रिस्टल चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट इस वजह से करते हैं क्योंकि आप वाइट क्रिस्टल की तरह बहुत ही खुशनुमा, अमेजिंग, चुलबुले, मस्ती मजाक करने वाली एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी हो। आपके जैसे बहुत सारे लोग बनने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं बन पाते हैं क्योंकि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप कितने विनम्र हो, वो लोग नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर ईगो आ ही जाता है क्योंकि उनके पास जैसे जैसे चीज़ें आती चली जाती हैं। लेकिन आज भी हम आपको विनम्र देखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ये पर्सन बहुत ही कूल है, अमेजिंग है, फ्रैंकली है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल थी चूज़ की है ब्राउन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए लोग उनकी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल थ्री ऑफ कप, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास है पेज ऑफ कप, यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3, सेलिब्रेशंस, फिर से 3 ऑफ कप, कॉन्शियसनेस। बॉटम टू डेक हमारे पास है सेपरेशंस। यहाँ से देखते हैं। ओके, वॉकिंग अवे, एंजल ऑफ बैलेंस। बॉटम टू डेक हमारे पास है मैन होल्डिंग अ कॉइन, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ड्यूअलिटी, स्ट्रेंथ। बॉटम टू डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ डिस्क। ओके, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट इस वजह से करते हैं क्योंकि आपका नेचर बहुत ज़्यादा जॉली है, यानी कि खुश मिजाज रहना, लोगों के साथ सेलिब्रेट करना, पार्टी करनी, लोगों के साथ एंजॉय करना, उनको खाने के ऊपर बुलाना, खुद उनके घर खाने को जाना, यानी कि आपका लोगों के घर आना जाना होता रहता है। इस वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप लोगों के ऊपर पैसे भी बहुत खर्च करते हो, इस वजह से आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। लोगों को आप बहुत ज़्यादा केयरिंग और बहुत ही एक फॉर्मालिटी और बहुत ही जेन्युइन दिखाने वाले पर्सन हो, इस तरह से लगता है। लोगों को आपको लेकर ये भी मानते हैं कि इनकी परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी ख़राब हो, फिर भी वो अपना एक खुद को लेकर जो कुछ भी है वो देना उसको आता है। चाहे आपके पास कुछ नहीं है फिर भी लोगों के साथ खड़े रहना आपको आता है, इस तरह से लोग मानते हैं। इस वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट कर पाते हैं। यहाँ आपके लिए ये भी कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी कुछ दूसरे लोगों की परिस्थिति हो ख़राब हो तो उसमें से भाग जाने वाले इंसान नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। लोगों के साथ बैलेंस रखना है, उनके साथ अच्छी तरीके से रहना है। आप की जीवन में आपने बहुत सारी परिस्थितियाँ बहुत ख़राब देखी है जिसके चलते लोगों के साथ आपको कभी भी कोई भी एक डाउट नहीं रहा है। लोगों के ऊपर विश्वास करना है लेकिन एक सोच समझ कर विश्वास करना है, इस तरह से दिमाग में है। कभी भी लोगों के ऊपर डाउट नहीं करना है, जो भी है ऑन द स्पॉट उनको बताना है कि इस तरह से है। तो इस वजह से भी लोग आपकी रिस्पेक्ट कर पाते हैं। यहाँ 5 पेंटिकल की एनर्जी है, इसका मतलब ये होता है कि चाहे आपकी परिस्थितियाँ कैसी भी हो, आपका जो लोगों के साथ बर्ताव है वो आपकी खुद की ख़राब परिस्थितियों से दूसरों के ऊपर गुस्से नहीं उतरता है। आप
फिर भी आप पेशेंस बनाते हुए आगे बढ़ना ही पसंद करते हो, इस तरह से मानते हैं। लोग आपकी रिस्पेक्ट इस वजह से कर पाते हैं कि आपके जीवन में कितने सारे दुश्मन हैं, कितने ज़्यादा आप लोग आपको धोखा दिया है, विश्वासघात किया है, फिर भी आप कभी भी किसी से अपनी एक दुख की प्रतिक्रिया या रिएक्शन नहीं देते हो, सह लेते हो। इस वजह से लोग आपको रिस्पेक्ट कर पाते हैं। लोग आसपास के लोग आपको देखते हैं, उनको सब कुछ पता है कि आपके जीवन में आपके अपने ही लोगों ने आपके लिए बहुत कुछ बुरा किया है, फिर भी ये इंसान अभी भी खड़ा है, हिम्मत नहीं हारा है, आगे बढ़ रहा है और अपने जीवन को बहुत ही खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहा है। ये बात हमारे लिए बहुत बड़ी है। इस वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, जिसके चलते आप सोच समझ कर सभी चीज़ों में, मामलों में आगे बढ़ते हो। ये बात भी लोगों के लिए बहुत ही आश्चर्य की बात होती है। इस वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाया भी है, इस वजह से भी उनकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। आपका ध्यान अपने खुद को लेकर होता है, अपने खुद की पर्सनालिटी को लेकर होता है। ज़्यादा लोगों की पंचायत नहीं करते हो, ज़्यादा लोगों की चुगलखोरी नहीं करते हो, लोगों को लेकर बेमतलब का कुछ भी किसी भी तरह की बातचीत नहीं करते हो। इस वजह से भी लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपको जितना बोलना है उतना ही बोलते हो, ज़्यादा बोलना भी आपको पसंद नहीं है। बहुत कम बोलते हो ऐसा मैंने नहीं कहा, लेकिन सोच समझ कर ही बोलना है और अपने जीवन को शांत वे में आगे बढ़ाना है। और ज़्यादा किसी को लेकर इतनी ज़्यादा एक तखल्लुस या बहुत ज़्यादा सब कुछ दिखाना है और अच्छा ही दिखाना है, ये सब कुछ आपको पसंद नहीं है। जो है वो है, रियलिटी दिखानी है। इस वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपके जीवन में जो भी है वो रियलिटी आप लोगों को बताते हो, अपने दुख भी बता देते हो, अपना सुख भी बताते, सब कुछ क्लियर कट है आपके जीवन में। इस वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि आप दिखावा कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो, आपने बहुत एक अहंकार दिखाया, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। आप लोग इस वजह से ही आपकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आप रियल हो, आपकी अपनी रियलिटी दिखाते हो, ढोंग नहीं कर रहे हो, जो हो वो दिखा रहे हो। इस वजह से आपने ये स्टोन चूज़ किया है। इसका मतलब यही होता है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट किस वजह से करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं अपना दुख दूसरों को बताऊंगा, फिर भी वो नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे। इस वजह से अपने दुख को अपने तक ही सीमित रखते हो। इतना ज़्यादा अपने दुख को डिटेल में लोगों को शेयर करना आपको पसंद नहीं है। ये है, जो लोगों को बताना है वही बताना है, ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। ये आपके दिमाग में हमेशा रहता है। तो आप लोगों के साथ अपना डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलते हो। इस वजह से ही लोग आपकी रिस्पेक्ट कर पाते हैं। वरना आप बहुत ज़्यादा घुल मिल गए होते होते तो फिर लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये सच है, क्योंकि आपके जीवन में इतनी सारी परिस्थितियाँ अभी तक बन चुकी है, जो आप लोगों को बताएंगे भी फिर भी वो विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में अभी तक उन्होंने नहीं देखा है। इस वजह से, तो इस वजह से ही शायद आपने ये स्टोन चूज़ किया है कि आप हर तरीके से डिस्टेंस मेंटेन कर रखते हो, चाहे वो सिचुएशन को लेकर हो, लोगों को लेकर हो, चीज़ों को लेकर हो, परिस्थितियों को लेकर हो। इस वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट कर पाते हैं। और ज़्यादा लोगों को आपके बारे में बहुत कुछ जानना है ऐसा भी यहाँ नहीं दिखता है। जो है वो आपने अपनी रियलिटी उनके सामने रख दी है, तो उनको एक तसल्ली हो गई है कि आप इस तरह के ही पर्सन हो। इस वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। यह है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।